हमारे प्रिय बच्चों, मैं इंजीनियर विजय कुमार मौर्य आप सबका ऑनलाइन क्लासेस में यूट्यूब में स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना महामारी के चलते सभी लॉकडाउन हैं और सभी लोग घरों में सुरक्षित हैं और सुरक्षित रहते हुए अपना और अपने परिवार को ध्यान रख रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आप घर पर रहते ही पढ़ाई करें और इसीलिए आपके प्रबंधक, प्रिंसिपल और यहाँ की क्लास और स्टाफ सभी लोग मिलजुल कर आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। इसमें हम 10th CBSE की मैथ्स क्लास प्रोवाइड करेंगे, 9th में क्लास प्रोवाइड करेंगे और बाकी टीचर आपके वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। बस आपको ये करना है कि जो वीडियो आपको मिले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगर कोई नया वीडियो आए तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिलता रहे। यहाँ शुरू करते हैं हम CBSE क्लास 10 की मैथ्स। और इसमें सबसे पहला टॉपिक वो चुनते हैं जो क्लास 9th में सबसे बेसिक था और आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए इस चैप्टर चुन रहे हैं। चैप्टर सेकेंड की शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर सेकेंड है पॉलिनोमियल। तो इस चैप्टर में करना क्या है, बिल्कुल बेसिक शुरू करते हैं, कहीं आराम नहीं, आराम से। सबसे पहले समझते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि जब हम कहें कि कोई कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लाई हो, तो इस तरह के जो आपके एक्सप्रेशन मिलते हैं वो कहलाते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स वैल्यू, जैसे 2, 4, 6, 5, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। और वेरिएबल का मतलब होता है कि आपके A, B, C, X, Y, Z सारे क्या होते हैं, वेरिएबल। जिनकी वैल्यू चेंज होती रहे उसे बोलते हैं वेरिएबल। वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर चेंज होती है, वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है, इसे बोलते हैं वेरिएबल। और कांस्टेंट क्या होती है, वैल्यू फिक्स होती है, वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, वैल्यू यहाँ पर फिक्स होती है, इसे बोलते हैं कांस्टेंट। तो यहाँ पर देखते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लाई के साथ, यानी चाहे कांस्टेंट हो या फिर वेरिएबल हो, तो उसे बोलते हैं हम लोग एक्सप्रेशन। अगर एक्सप्रेशन समझ में आ गया तो आगे समझ सकते हैं। अब इसके बाद हमारे बात बन जाती है टर्म की। क्या आती है, टर्म। बिल्कुल बेसिक समझा रहे हैं शुरू से। टर्म क्या होता है समझते हैं। टर्म कहें कि अगर हम एक्सप्रेशन को क्या बोल रहे हैं, हम एक्सप्रेशन को प्लस और माइनस से सेपरेट करें। क्या करें, सेपरेट करें। प्लस और माइनस सेपरेट करते हैं तो हर एक एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, टर्म। हम बात को फिर दोहरा रहे हैं। यदि हम इफ वी सेपरेट ईच एक्सप्रेशन यूजिंग प्लस माइनस, यदि प्रत्येक एक्सप्रेशन को प्लस और माइनस के साथ सेपरेट करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, टर्म। उसका सिंपल एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल है हमारे पास 2x² प्लस 3x माइनस 4। यहाँ समझिए, ये आपका एक एक्सप्रेशन है। देखिए कैसे, क्योंकि यहाँ पर जो 2 है वो क्या है, कांस्टेंट है और x क्या का वेरिएबल है, तो ये क्या हो जाएगा, एक टर्म हो जाएगा। क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यह एक एक्सप्रेशन है और एक्सप्रेशन को अगर प्लस और माइनस से सेपरेट करते हैं तो क्या बनता है, टर्म। और किसी सेपरेट हो रहा है, ये प्लस से। उसके बाद ये भी एक एक्सप्रेशन है तो ये भी क्या कहलाएगा, एक टर्म। सेपरेट कौन कर रहा है, माइनस, इसलिए भी क्या कहलाएगा, एक टर्म। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कितने टर्म है, 1, 2 और 3। तो इस यहाँ पर कितने टर्म है, 3 टर्म है। तो इसी तरह से हम टर्म को पहचानते हैं। तो फिर समझा रहे हैं, एक्सप्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट और वेरिएबल का अगर हम एक साथ यूज करें तो बोलते हैं का एक्सप्रेशन। और टर्म क्या होता है कि एक्सप्रेशन को प्लस और माइनस के साथ सेपरेट करते हैं तो होता है क्या, आपका टर्म। अगर टर्म समझ में आ गया तो अब हम अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं पॉलिनोमियल। और वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुत ही बेसिक सा है। किसी भी एक्सप्रेशन में क्या कह रहे हैं, किसी भी एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल की पावर है, समझा रहे हैं, जो वेरिएबल की पावर है वह क्या हो, होल नंबर
फिर समझना, होल नंबर हो किसी भी एक्सप्रेशन में जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल की जो पावर है वो क्या हो, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर बेसिकली आपका जीरो से होता है, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफिनिटी जाता है, इसे बोलते हैं होल नंबर। तो एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर है तो उससे हम क्या कहेंगे, उस एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे, हम पॉलिनोमियल कहेंगे। बिल्कुल सिंपल डिफिनेशन है, क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। फिर समझिए, अगर एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर होल नंबर हो तो उसे बोलते हैं हम लोग पॉलिनोमियल। एग्जांपल समझ सकते हैं। एग्जांपल देखिए, हमारे पास एक्सप्रेशन है पहला 3x² प्लस 2x प्लस 4। चेक कीजिए यहाँ पर वेरिएबल क्या है, वेरिएबल हमारा है x। x के पावर क्या है, यहाँ पर 2 है, पावर देख रहे हैं कितना है 2, और 2 क्या होल नंबर है, यहाँ होल नंबर होता है, 0 से बड़ी सारी क्या होती है, होल नंबर होती है। तो 2 हमारा क्या है, होल नंबर है। आगे चेक करो, यहाँ पर x है और x की पावर क्या है, कुछ नहीं दिखा तो 1 है हमेशा, और 1 भी क्या है, होल नंबर है, और 4 के साथ x नहीं दिख रहा है। तो समझते हैं कि किसी भी पावर यानी किसी वेरिएबल की पावर अगर 0 हो जाए तो उसका आंसर आता है 1। तो क्या हम 4 को 4 × 1 कर सकते हैं, तो इस चीज़ को हम लिख देंगे कि 4x की पावर 0, 1 की जगह पर x की पावर 0, x की पावर 0, और 0 क्या होता है, होल नंबर। देखो वेरिएबल की पावर क्या है, सब होल नंबर है। अगर वेरिएबल की पावर सारी होल नंबर हो तो उससे बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो कहेंगे यस इट इज पॉलिनोमियल, यस इट इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। बात समझ आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास है 3t² प्लस 5t और प्लस 3y। ध्यान समझेंगे, हमारे पास वेरिएबल कौन कौन से हैं, t है और y है। हमने नहीं कहा कि आपके वेरिएबल चेंज होंगे, चेंज होंगे, हम बात करेंगे आगे। लेकिन यहाँ पर समझते हैं कि जो वेरिएबल है क्या वो उसके पावर होल नंबर है कि नहीं है। तो देखिए वेरिएबल क्या हमारे पास है, वेरिएबल हमारे पास t है, तो t की पावर क्या दिख रहा है, 2 होल नंबर है। यहाँ पर t है, t की पावर क्या दिख रहा है, 1 होल नंबर है, और y की पावर क्या दिख रहा है, 1। तो कहेंगे यस ये दिख रहा है आपका पॉलिनोमियल है। एक और देखते हैं एग्जांपल। हमारे पास एग्जांपल है 3t प्लस √3y, रूट के बाहर y और प्लस 3/y। ध्यान समझेंगे, ये हमारा पॉलिनोमियल है कि इस बार सोचते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका पावर क्या है, 1 है, कोई पावर नहीं। यहाँ पर पावर क्या है, 1 है, लेकिन ये नीचे है, हमें ऊपर की पावर चाहिए। तो अगर वेरिएबल ऊपर जाएगा या y को हम ऊपर ले जाएं तो यहाँ पर पावर 1 है, एक्सपोनेंट अगर नीचे है तो ऊपर जाके पावर का तो चेंज होता है, और प्लस 1 है तो क्या हो जाएगा, -1, तो ये हो जाएगा 3y - 1। और क्या पावर -1 होल नंबर है, नहीं है। अगर होल नंबर नहीं है तो कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। एक चीज क्लियर होगा। यानी इसका मतलब क्या, सिंपल, अगर किसी भी एक्सप्रेशन में नीचे डिनोमिनेटर में अगर कोई वेरिएबल हो तो वह क्या होता है, पॉलिनोमियल नहीं होता है। और एक और एग्जांपल लेते हैं 5√x प्लस 6t प्लस 7z की पावर क्यूब। यहाँ पर समझेंगे, यहाँ पर देखिए हमारे पास t की पावर कितना है, 1, कोई बात नहीं, z की पावर कितना है, 3, कोई बात नहीं, होल नंबर है। लेकिन यहाँ पर देखिए x इसके रूट के अंदर है, और इसको हम समझेंगे कि रूट बोलते हैं पावर 1/2। अगर हम लिखते हैं रूट, यहाँ समझेंगे, अगर हम लिखते हैं √2 तो इसका मतलब होता है 2 होल 1/2 होता है। यहाँ क्या हो जाएगा, x पावर 1/2। तो चेक करो क्या वेरिएबल की पावर होल नंबर है, नहीं, 1/2 होल नंबर नहीं होता, 1/2 होल नंबर नहीं होता। तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन में सभी जितने आपके वेरिएबल हैं वो सारे के सारे पावर होल नंबर नहीं होते, क्या होगा, आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इस चीज को फिर समझा रहे हैं। दो चीजें हैं, डिनोमिनेटर में आए तब पॉलिनोमियल नहीं होगा, रूट के अंदर जाए तब पॉलिनोमियल नहीं होगा, दो चीज। और एक चीज, अगर किसी एक्सप्रेशन में केवल एक वेरिएबल है तो उसे बोलते हैं वन वेरिएबल। यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं, एक t है और एक y है, तो 2 वेरिएबल हुआ। यहाँ पर t और y है, यहाँ पर 2 वेरिएबल तो है, लेकिन एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल है नहीं, छोड़ देते उसको।
यहाँ पर भी आपके 3 वेरिएबल हैं, लेकिन एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है तो बात ही नहीं करेंगे। तो ये था आपका पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कशन। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जो हमें समझना है यहाँ से। अभी तक आप बेसिक समझ लेते हैं, अब यहाँ से पढ़ते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। हमें इस चैप्टर में ही पढ़ना है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। समझते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है। पॉलिनोमियल सुना गया कि एक्सप्रेशन की जो पावर हो वो क्या होना चाहिए, होल नंबर। वन वेरिएबल मतलब जो पॉलिनोमियल हो उसमें केवल एक वेरिएबल हो, चाहे एक्स हो या फिर वाई हो या फिर जेड हो या फिर टी हो, केवल एक होना चाहिए, उसे बोलते हैं वन वेरिएबल। उसका कहेंगे कि एक्सप्रेशन इज इन फॉर्म ऑफ पी एक्स इक्वल टू a0 प्लस a1 एक्स पावर 1 प्लस a2 एक्स पावर 2 प्लस a3 एक्स पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस an एक्स पावर। अगर इस फॉर्म में आपका वेरिएबल पॉलिनोमियल लिखा हुआ है जो बोलते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ध्यान समझें क्या क्या है। देखिए जो वेरिएबल है वेयर a1 a0 a1 a2 a3 डॉट 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 an, इन सब को हम बोल रहे हैं कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट मतलब कोई नंबर कांस्टेंट। और दूसरा पॉइंट आपका x पावर 1 x पावर 2 x पावर 3 डॉट 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 x पावर n क्या है, आपके वेरिएबल है। देखो सारे के सारे वेरिएबल क्या है, x में ही है। अब पावर चेक करते हैं, यहाँ पर क्या है x पावर 0 था। अगर कहीं कुछ लिखा हो तो इसका मतलब वहाँ 1 होता है, तो 1 क्या बोला था, 1 का मतलब है कि x के पावर 0 0 16 1 2 3 4 डॉट डॉट तक जा रहा है। तो आपके जो x के पावर हैं सारे के सारे होल नंबर है। ठीक है, 0 1 2 3 सब होल नंबर है, और होल नंबर है कि आपका पॉलिनोमियल हुआ, और इन सबको हम बोलते हैं वेरिएबल। और तीसरी चीज जो यहाँ लिखा हुआ है a1 a2 a3, इन सबको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ किसका, x पावर 1 x पावर 2 x पावर 3 डॉट 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 रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या है कि जो a1 है वह x पावर 1 का कोफिशिएंट कहलाएगा। a1 क्या है, x पावर 1 का कोफिशिएंट कहलाएगा। a2 क्या है, x पावर 2 का कोफिशिएंट कहलाएगा। a3 क्या है, x पावर 3 का कोफिशिएंट कहलाएगा। तो ये आपके कोफिशिएंट हैं क्रमशः। मतलब क्या है, अगर हम a1 की बात करें तो इसका x पावर 1 का है, a2 की बात करें तो इसका x पावर 2 का है, a3 की बात करें तो इसका x पावर 3 का है। तो इस तरह आपके कोफिशिएंट कहलाते हैं। और लास्ट पॉइंट है कि a0 क्या है, तो a0 को हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म मतलब जिसमें आपका वेरिएबल ना हो। तो ये आपका हो गया क्या, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो आपके और भी एग्जांपल दे सकते हो। एग्जांपल पॉलिनोमियल क्या होगा, तो क्या ये बोलते हैं कि 3x² प्लस 2x प्लस 3, ये क्या है, पॉलिनोमियल है और वन वेरिएबल भी है, क्योंकि हम क्या केवल x स्क्वायर 0 है। तो ये क्या आपका पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। हम पूरे चैप्टर में इसी का डिस्कशन करने वाले हैं। अब समझते हैं नए टॉपिक, डिग्री। डिग्री क्या होता है, डिग्री हम आ चुके हैं क्लास 9 में, फिर बता रहे हैं डिग्री क्या होता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल तो कहेंगे कि आपके पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर हो उसी को डिग्री बोलते हैं। क्या कहा, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है उसी को हम क्या बोलेंगे, डिग्री। उसे क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। तो हमारे पास पॉलिनोमियल है 3x पावर 4 प्लस 2x² प्लस 3x। ध्यान दो, हमारे पास वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है x। तो कहा पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है उसको हम डिग्री करते हैं। तो यहाँ पर चेक करो,
जो वेरिएबल क्या है x पावर 4 x पावर 2 x पावर 1, तो इन सब वेरिएबल में सबसे मैक्सिमम पावर किसकी है 4 की, तो 4 को हम क्या बोलेंगे डिग्री बोलेंगे, तो डिग्री इसकी क्या हो जाएगी 4, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 4। ऐसे कुछ और एग्जांपल आप बता सकते हैं, हमारे पास और है कि 3t² प्लस 4t प्लस 5, इसकी डिग्री कितनी होगी तो बताओ जरा, इसकी डिग्री होगी 2, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 1, यहाँ 0 है, में क्या होगा 2, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2। एक आप चेंज करके बताते हैं अलग से। ये आपके पास है 3t प्लस 5/t प्लस 6t², डिग्री कितनी है 2, क्यों है ना डिग्री 2 है। पहले चेक करो कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, यहाँ पर क्या डिनोमिनेटर में टी आ गया, अगर डिनोमिनेटर में टी आ जाए तो इसका मतलब है ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं हुआ ना, अगर पॉलिनोमियल नहीं हुआ तो डिग्री की बात ही खत्म हो जाएगी, तो इसका मतलब आपका डिग्री कहाँ से करेंगे हम केवल पॉलिनोमियल में, यह आपका मेन पॉइंट था। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, इसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। ऐसा पॉलिनोमियल समझते हैं हम डिग्री के हिसाब से, क्योंकि हमको यही पढ़ना है, आपके टाइम के हिसाब से भी है, आप क्लास में पढ़ सकते हैं। डिग्री के हिसाब से क्या क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, वर्ड से लग रहा है लीनियर मतलब क्या 1, तो जिस पॉलिनोमियल डिग्री 1, डिग्री क्या हो 1 हो, उसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। उसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, हमारे पास एग्जांपल होगा ax + b या फिर 4x + 3 या फिर 5x। चेक करो सबकी डिग्री क्या है, x पावर 1 x पावर 1 x पावर 1, ये सारे एग्जांपल किसके हैं लीनियर पॉलिनोमियल के। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का मतलब 2 होता है, तो इसका मतलब जिसकी डिग्री 2 हो, डिग्री क्या हो 2 हो, उसे कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें पूरे चैप्टर में इन्हीं दोनों को पढ़ना है, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो डिग्री क्या होता है 2, तो डिग्री 2 का एग्जांपल देखेंगे, बोलेंगे 3x² प्लस 5x प्लस 2। चेक करो डिग्री कितनी है इसकी 2, क्योंकि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है 2। अब इसमें इसके और बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हैं, जितने बनाओ, बस ध्यान रखना कि डिग्री 2 होना चाहिए और आपका जो वेरिएबल होना चाहिए वो एक होना चाहिए। क्यूबिक, क्यूबिक मतलब 3 होता है, तो इसका मतलब डिग्री की है कितनी है इसकी, डिग्री हो जाएगी 3। फॉर एग्जांपल कुछ बना सकते हैं आप 3x² प्लस 4x³, देखिए डिग्री कितनी है, यहाँ पर 2 यहाँ पर 3, मैक्सिमम कौन सा होगा 3 होगा, तो 3 क्या हो जाएगा आपका डिग्री हो जाएगा। बाई क्वाड्रेटिक पावर 4, क्वाड्रेटिक मतलब 2, बाई मतलब उसका डबल, तो क्या आ जाएगा पावर 4, मतलब डिग्री जिसकी कितनी हो 4 हो। ये हमको पढ़ना नहीं है, हमको क्या पढ़ना है केवल क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। इसका डिग्री एग्जांपल बताओ 3x पावर 4 प्लस 2x, पॉलिनोमियल है तो भले 2 टर्म है क्या फर्क पड़ता है, इसकी डिग्री कितनी है 4 है, तो क्या है आपका बाई क्वाड्रेटिक है। ये सब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या है, हम पढ़ने वाले थे पॉलिनोमियल वेरिएबल, जितने पॉलिनोमियल हैं सबके सब में केवल एक वेरिएबल होना चाहिए, और बता कि जो a1 a2 a3 है सबके सब क्या है कांस्टेंट हैं, और x1 x2 x3 सब क्या है वेरिएबल हैं। और कमाल की बात यह है कि जो तीसरा पॉइंट था ये अच्छा है, तीसरे पॉइंट में मैंने कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है कि अगर x पावर 1 है तो x पावर 1 की कोएफिशिएंट क्या है a1, मतलब उस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई किसका है। जैसे हमने कहा यहाँ बताओ x² कोएफिशिएंट क्या है, कहेंगे 3, कोई बोलते हैं +3 है, +3 सही है। अगर हम -2 लिखें तो यहाँ पर x की कोएफिशिएंट क्या है -2, ना कि 2, -2, यानी साइन के साथ बोलना है, साइन के साथ बोलना है अपने कोएफिशिएंट को। और a0 क्या है कांस्टेंट है। अब बात करते हैं टॉपिक के दौरान डिग्री क्या होता है, उन्होंने कहा कि पॉलिनोमियल जिसकी वेरिएबल में मैक्सिमम पावर हो वही डिग्री होता है। किसी पॉलिनोमियल की वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को डिग्री बोलते हैं। यहाँ पर देखिए पॉलिनोमियल क्या है 3x पावर 4 प्लस 2x² प्लस 3x, पावर मैक्सिमम किसकी है 4 की, डिग्री हो जाएगी 4। इसका भी एग्जांपल दिखाया मैंने, डिग्री 2 हो जाएगी। अब ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये आपका डिग्री होगा ही नहीं। टाइप्स पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल लीनियर डिग्री 1, जो भी पॉलिनोमियल लिखो डिग्री 1 होना चाहिए।
क्वाड्रेटिक डिग्री 2, क्यूबिक डिग्री 3 और बाई क्वाड्रेटिक डिग्री 4। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो होगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, कैसे ज्योमेट्री से रिप्रेजेंट करते हैं ज्यामिति में। और इसी पर एक क्वेश्चन इस बार आपके सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ था कि किस तरह से हम उसको ज्योमेट्री रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये था आपका पहला क्लास जिसमें हमने चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया। अब बस आपको करना क्या है, शुरू से वीडियो को देखते रहें, नोट करें और बुकों में अगर हमारे पास नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं, हम पूरा क्वेश्चन यहाँ कराएंगे, पूरा समझाएंगे। बस आपको अच्छे से नोट्स बनाना है। अगर आपके पास नोट्स नहीं रहे हैं तो पुराने नोट्स उठाओ, उसी बनाओ। और हम चाहते हैं कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय